नमस्कार सभी को। मैं नीतू महावतार फाउंडेशन के इस मंच में सभी का स्वागत है। अपन ध्यान और ज्ञान की यात्रा शुरू करेंगे। सर थोड़ी देर में जुड़ेंगे, इसीलिए अपन शुरू में ध्यान की यात्रा शुरू करते। तब तक सर आ जाएंगे। जो भी चश्मा पहने हुए चश्मा उतार दे। कमर और गर्दन सीधी, हाथों को जोड़ ले, पैरों को फोल्ड करें। एक लंबी और गहरी सांस ले। मैम, मेरा निवेदन है कि संकल्प के साथ कराएं। क्या बोले सर? संकल्प के साथ कराएं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। सर आज आज सर नहीं कराएंगे। नेक्स्ट डे सर ऐसा ही कराएंगे, ठीक है? ओके। एक लंबी और गहरी सांस ले और मुंह से धीरे धीरे छोड़े। फिर से एक श्वास भरे, श्वास छोड़े। आनापान सति ध्यान करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की तरफ एकाग्र करें। हर आती और जाती हुई श्वास को देखते रहे। हमारा मन बहुत चंचल है, इधर उधर जाता है। मन को श्वासों की तरफ लेके आए। श्वास ले, श्वास छोड़े। जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, दोनों के बीच में एक अंतराल आता है, उसको महसूस करें। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की ओर, हर एक आती और जाती हुई श्वास को देखते रहे। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
थोड़ा म्यूजिक स्लो करें मैं। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्
गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् One more. That will good. न मे द्वेषरागौ न मे Right, Bobby. मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रिया At Kalyan Jewelers, get up to 50% off on making charges. न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे
न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः
न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय
न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप धीरे धीरे अपने वातावरण की तरह सजग हो जाए, अपने शरीर की तरफ सजग हो। आप जिस आसन में बैठे हैं उस आसन की तरफ सजग हो जाए। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं और धीरे से दोनों हाथों को खोलते हुए अपने आंखों में लगाएं। 5 4 3 2 1 शून्य। धीरे धीरे अपनी हथेलियों में अपनी आंखों को खोले और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए, अपना समय लेते हुए। नमस्ते सर, हमारे साथ सकाल सर जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत इस ज्ञान की यात्रा में। जी नमस्ते, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। नमस्ते सर। जी नमस्ते, सभी को प्रणाम। तो अभी आपने बहुत ही सुंदर ध्यान किया और ध्यान की वाइब्रेशंस। जी नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत समय बाद आपका दर्शन हो रहा है। नहीं सर, मैं टच में हूँ। अच्छा, इतनी मैं दूर? टच में हूँ सर।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप टच में है, बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छा, आप यहाँ रेगुलर आते होंगे, मैं इतना रेगुलर नहीं हूँ, इसलिए नहीं मिल पाए। जी जी, बहुत अच्छा। तो अभी ध्यान आप सभी ने ध्यान का जो अभी आनंद लिया, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस सभी के अंदर से निकल रही होंगी। तो हम चाहेंगे कि ध्यान के ऊपर आप थोड़ी चर्चा करिए कि क्या क्या आपको अनुभव हो रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस थी और कहाँ कमियां रह रही हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि भाई हम ध्यान के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो अपन आज ध्यान की कुछ चर्चा करेंगे। मेडिटेशन जो है, इसको किस तरीके से देखा जाए और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मेडिटेशन का महत्व क्या है, मतलब इसको हम कितना इस पे डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता में बहुत तरह की प्रैक्टिसेस होती है। मेडिटेशन है, उसके साथ साथ स्वाध्याय है, सत्संग है, आध्यात्मिक सेवाएं हैं, बहुत कुछ होता है। तो हम मेडिटेशन पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे आज, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम महसूस करते हैं, या इतने दिनों में जो हम करते आ रहे हैं उसमें हमारी जर्नी, हमारी यात्रा कहाँ तक पहुंची, और क्या हमको अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउट्स हैं, कुछ संदेह हैं, कुछ बाधाएं हैं। तो इस तरह की जो भी बात आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपने अच्छा अनुभव, कोई अच्छा आपको हुआ हो, कोई अनुभव की जिससे आपको लग रहा है कि मैं किसी एस्ट्रल वर्ल्ड की यात्रा भी मैंने करी है, किसी को कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हुआ हो, थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ हो, तो इस तरह की बातें अगर कोई आप शेयर करना चाहें तो वहां से हम शुरू कर सकते हैं। और कहीं आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो भी अपन कर सकते हैं। तो पहले आपके अनुभव जो है वो शेयर करिए। ध्यान को लेकर आप अपनी व्यक्तिगत राय बताइए कि मेरा ये अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस पे विश्वास है या विश्वास नहीं है। ध्यान के समय मुझे विचार आते हैं या नहीं आते हैं, मन मेरा। जी बताइए। सर नमस्ते। जी नमस्ते जी। सर अंजना जी। मेरे को, हाँ जी, जी सर मेरे को ना, अभी मैं इससे 1 महीने मैंने नहीं किया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी हमारे साथ। जी तो जब मैं पहले करती थी तो विचार नहीं आते थे, लेकिन अब दोबारा से करने लगी हूँ तो बहुत विचार आते हैं। जी। मतलब विचार आते हैं, लेकिन फिर मैं सांसों पे ध्यान देती हूँ, फिर विचार आते हैं, फिर मैं सांसों पे पहुंच जाती हूँ। पर वो नहीं है कि विचार नहीं आए, बहुत ज्यादा वाले विचार आते हैं। एक खास तरह के विचार आ रहे हैं या जनरली कुछ भी आ रहा है? जनरली कुछ भी आ रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब ऐसा ही कुछ गड़बड़ चल रहा है। कुछ डर से संबंधित है या किसी दूसरे के प्रति कोई डर से कंप्लेन? संबंधित नहीं है, बस ऐसे घर का घरेलू में ही मतलब दिमाग रहता है कि ये काम मैंने उस टाइम नहीं किया था, ये मुझे जब करना था, ये मुझे कल करना है, इस तरह से कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है। ठीक है। तो अभी जो आपने 1 महीना नहीं किया ना, हाँ जी। सांसारिक पूरी तरह से आपने जो भौतिक जगत में अपने आप को समर्पित कर दिया, और यहाँ वो जो ब्रेक हो गया ना आपका, तो अंदर की जो ऊर्जा है उसका फ्लो रुक गया, तो इसलिए वहां से थोड़ा कि आप रेगुलर रखें, मतलब कंटिन्यूटी रखें, क्योंकि ऊर्जा का जो फ्लो है हमारा वो टूट तब गया है। पहले तो पता ही नहीं पड़ता था, मैं ध्यान पे बैठती थी पता नहीं कहाँ चली जाती थी, मुझे हम्म, पता ही नहीं रहता था। अब तो मेरा ध्यान मतलब बहुत मुश्किल से कोई 2-3 मिनट लगता होगा, फिर भटक जाता है, फिर 2-3 मिनट लगता है, फिर भटक जाता है। जैसा आपने कहा ना, कोई मिस हैपनिंग हो गई थी, तो हाँ उस जी, टाइम। हमारे बेटी के दामाद खत्म, हमारे दामाद खत्म हो गए हैं। जी जी। तो ये जो मिस हैपनिंग होती है ना, तो वो हिला देती है हमको, हमारा अंदर तक का जो पूरा बैलेंस है उसको बिगाड़ देती है।
तो हाँ जी। इसलिए थोड़ा समय लगता है हमको अपने आप के ऊपर नियंत्रण करने में, क्योंकि हमको नियंत्रण अपने आप के ऊपर करना ही है, अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना है। मन को उछल कूद करने की जो आदत है, क्योंकि मन जो है ना वो संसार से जुड़ा हुआ है, और संसार की सारी खबरें, संसार की सारी सूचनाएं और दुख या सुख जो भी हम उनको माने, कहीं सुख भी आएगा तो भी हमको मन उद्वेलित करता रहता है, दुख में भी करता है। तो ये जो आध्यात्मिक मार्ग है जिस पे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये हमको यही बताता है कि जीवन जो है कितना अस्थिर है। जब हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग, कोई परिवार में, रिश्तेदारी में होती है, कोई हमको छोड़ के चला जाता है, तो सबसे बड़ी जो मैसेज वो हमको देके जाता है, दुख तो एक बिछुड़ने का होता ही है। जी। परिवार के अंदर कोई भी जाएगा, चाहे बुजुर्ग भी कोई बहुत हो, तो भी दुख तो होता है। लेकिन वो जाने वाला ये मैसेज जरूर देके जाता है कि देखो, परमानेंट यहाँ कोई नहीं है, सभी अस्थायी हैं, मतलब टेम्परेरी है। तो अगर हम उससे मैसेज ये लें कि हम जिसको दुख मान के चल रहे हैं, तो वास्तव में वो दुख की बात नहीं है। हर एक की अपनी सोल की जर्नी है, हर एक की अपनी यात्रा है, हर एक का अपना प्रारब्ध है। हर आत्मा जो इस दुनिया में आई है उसकी अपनी एक कथा कहानी लेकर आई है, कि वो क्या कहानी उसकी यहाँ प्ले की जाएगी और कितना रोल उसको यहाँ प्ले करना पड़ेगा, उसके बाद उसका जीवन कितना है और कितना नहीं है। तो जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो एक है भौतिक संसार, एक है आध्यात्मिक संसार। हम क्यों आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना क्यों चाहते हैं, जबकि भौतिक संसार में सारे सुख हमको मिल रहे हैं, तो हम क्यों आध्यात्मिकता को जानना चाहते हैं? क्योंकि वो अस्थायी है, वो टेम्परेरी है, वो वास्तविकता नहीं है, वो भ्रम है। तो हम भ्रम की स्थिति से वास्तविकता की स्थिति में जाना चाहते हैं, इसलिए हम भौतिक संसार से निकल के आध्यात्मिक संसार का परिचय लेना चाहते हैं कि यह आध्यात्मिक संसार है क्या। क्योंकि मैं जिस आध्यात्मिक संसार को बिलोंग करता हूं, मेरा घर जहां है, उसको मैं भुला बैठा हूं। मैं जहां से आया था, जो मेरा वास्तविक घर है, उसको भुला देने से मेरे अंदर दुख और सुख की ये जो लहरें उठ रही हैं, वो इसलिए उठ रही हैं कि मैंने इस सागर के अंदर, ये जो भव सागर है, इस सागर के अंदर आकर अपने आप को एक अलग अस्तित्व मान लिया, अपने आप को एक अलग बना लिया, मेरा अपना मैं और मेरा। तो ये मैं और मेरा की दुनिया, ये सृष्टि जो मैंने रच ली है, मैं और मेरा सृष्टि के अंदर अगर कोई घटना होती है तो मुझे दुख होता है। मैं और मेरा के दायरे से बाहर कुछ घटना होती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ते हैं, एक्सीडेंट हुआ, एक व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन हमारे को उससे कोई हमारा कोई नहीं लगता, वो हमें कुछ पता नहीं, तो हमारे लिए ये मात्र एक खबर है, बस ठीक है, इधर सुनी और इधर सुनी। बट वही जब हमारी सृष्टि में कोई पत्थर डाल, छोटा कंकर भी डल जाता है, तो वो लहरें उठती रहती हैं। तो हमारी अपनी सृष्टि का जो सागर हमारा है, जिसके अंदर हमने ये बता रखा है कि ये मैं हूं और ये मेरा है, तो वो मैं और मेरा का जो हमारे अंदर गहरा भाव है, उस भाव से बाहर आने के लिए ही हम आध्यात्मिकता को समझने का प्रयत्न करते हैं। और आध्यात्मिकता के अंदर समझने के लिए हमें ध्यान, वो यान है, ध्यान यानी यान, एक यानी हवाई जहाज बोलते हैं ना, यान, वायुयान। तो ये एक ऐसा यान है जिसके अंदर बैठकर हम उस वर्ल्ड में, यानी एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, जहां से हम एक्चुअली यहाँ आए हैं। तो गहराई से हमको अपने अंदर जाना है, और अपने ध्यान के अंदर जब इस तरह के डिस्टरबेंसेस होते हैं, हमारे विचार हमको छोड़ नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगा के रखिए जितना हो सके। और जब आप ध्यान में बैठे तो सबसे पहले ये संकल्प कीजिए
जैसे आधे घंटे का ध्यान करना है, तो आधे घंटे के लिए अपने आप को बताइए, पहले ये संकल्प करना है कि आधे घंटे के लिए मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो कुछ नहीं करना, क्योंकि ये करना जो है ना, यही माइंड को इन्वॉल्व करता है, मन को विचारों में घुमा देता है कि क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, जिसके साथ ऐसा हुआ है उसके लिए अब मैं क्या करूं। तो ये आप थोड़ी देर के, चाहे 10 मिनट का भी ध्यान करें, तो ये करें कि अगले 10 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं और मुझे कुछ नहीं करना है। तो अपना जो ये सेल्फ, मैं और मेरा, जो अपने आप से जो हम जुड़े हुए ना, उससे अपने आप को डिटैच करना है, उससे अलग करना है कि मैं अलग हूं। और 10 मिनट बाद में फिर दुनिया में आ जाऊंगा, मैं फिर वापस सोचूंगा, जो करूंगा कर लूंगा, लेकिन अब कम से कम 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा जो मैं ध्यान का पीरियड है, वो बताइए अपने आप को कि इस पीरियड में मुझे ना कुछ करना है, ना मुझे कुछ चाहिए, और ना मैं कुछ हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं शून्य हूं। क्योंकि अल्टीमेटली अध्यात्म लेके कहाँ जाना चाहता है हमको? अध्यात्म हमको हमारी इस देह से मुक्त करना चाहता है। इस देह में रहते हुए भी हम विदेह हो जाएं, बॉडी लेस बॉडी, या निर्वाण में शरीर। तो निर्वाण हो गया का मतलब इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से संबंधित जो सृष्टि हमने बना रखी है, उसके अंदर जो हलचल हो रही है, उससे मैं प्रभावित ना हूं। तो ये अध्यात्म की हमारी अचीवमेंट है, हम उसको प्राप्त करें, उस स्थिति तक पहुंचे। क्योंकि इस संसार की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। इस संसार में हम जितनी भी अच्छी से अच्छी कोशिश कर लें, अच्छे से अच्छे विचार रख लें, लेकिन हमसे अलग जो भी व्यक्ति हैं हमारे चारों तरफ, जो हमारी सृष्टि में सदस्य हैं, उन सब का अपना अपना प्रारब्ध है, उनकी अपनी अपनी कहानी है। वो क्या प्ले करेंगे, क्या करेंगे, क्या उनका और हमारा ऋण अनुबंध भी हो सकता है। वो हमें कष्ट देने के लिए आए हैं। कोई ना कोई ऐसा एग्रीमेंट उनका हमारा था कि हमने उनको कोई कष्ट दिया, तो उन्होंने अपने किसी व्यवहार से, किसी क्रिया से, किसी भी परिस्थिति से हमको उनसे कष्ट मिला। तो वो कष्ट हमारा पिछला कोई कर्म था जो सेटल हुआ है, जो बराबर हुआ है। तो अब वो हिसाब हमारा चुक गया है। तो इस तरीके से अपने आप को ट्यूनिंग करनी है, फाइन ट्यूनिंग, है ना, कि भाई हमारी ट्यूनिंग इस वक्त गलत चल रही है, हम गलत तरीके से चीजों को ले रहे हैं। दुख और सुख, ये दो हमने पहिए बना रखे हैं जीवन के, कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती वो दुख है, जो चीज अच्छी लगती है वो सुख है। लेकिन दुख और सुख भी वास्तव में कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ हमारी सोचने का एक तरीका होता है। किसी व्यक्ति के साथ आज बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ा सुख मिलता है उसके साथ बात करने, एक दिन कुछ हुआ, दोस्ती टूट गई, अब वही व्यक्ति मिलता है तो दुख होता है। तो वही व्यक्ति है, लेकिन हमारा जो देखने का नजरिया है वो बदल गया। तो वही चीज जो हमको सुख देती थी, वही चीज अब हमको दुख क्यों दे रही है? क्योंकि हमारे विचारों में परिवर्तन आया है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। हमने अब अपने आप को दूसरी ट्यूनिंग पे डाल दिया, हमारी ट्यूनिंग हमने उसके लिए बदल दी, तो इसलिए अब वो दुख में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अध्यात्म जो है वो हमको ये बताता है कि इस सांसारिक जो हमारे चारों तरफ दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड, ये भौतिक संसार जो है, इसमें व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, ये तीन चीजें लगातार बदलती रहती है। कोई व्यक्ति जो जैसा आज है जरूरी नहीं है कल रहे। जो वस्तु आप चाहते हैं आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, और जैसी आप चाहते हैं वैसी मिले वो जरूरी नहीं है। कोई वस्तु थी और वो वस्तु अब नहीं रही, किसी भी कारणवश वो दूर हो गई आपसे,
तो भी कारण दुख का बनता है। और परिस्थिति, आपके चारों तरफ की परिस्थितियां, हंसता खेलता सब कुछ चल रहा था, अचानक किसी व्यक्ति के साथ कुछ घटना हो गई, परिस्थिति बदल गई। अब वो परिस्थिति बदलते ही हमारे अंदर की परिस्थिति भी बदल गई। सब कुछ ठीक है, 10 चीजें बिल्कुल ठीक है, एक चीज खराब हो गई। अब वो 10 अच्छी चीजों का महत्व खत्म हो गया। उस एक खराब चीज ने, वो जो कुछ है उसमें कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन परिस्थिति में एक बदलाव आया, और जो कुछ हमारे पास अच्छा है, पॉजिटिव है, उसको भी हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बताता है कि अध्यात्म में हम क्यों आए, क्यों हम अध्यात्म की तरफ जाएं, और अध्यात्म हमको क्या देता है, और ध्यान से हमें अध्यात्म में क्या लाभ है, क्या तरीका है, क्यों ध्यान हम करें, और इतनी जल्दी परिवर्तन ध्यान से कैसे आता है। क्योंकि ध्यान से सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वो आता है हमारे विचारों में, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण होता है। और मन हमको सीधा इस संसार से जोड़ता है। मन का ही विस्तार इस संसार के अंदर हमको लेके जाता है। एक छोटे गांव का रहने वाला अपने गांव से बाहर कहीं नहीं गया, उसके मन का विस्तार बहुत छोटा है, उसकी खुशियां बहुत थोड़े से दायरे में सीमित हैं। वो अपने गांव के कुछ लोगों से मिल लेता है, उनसे बात कर लेता है, और अपने परिवार के साथ है, कहीं उसको ज्यादा कुछ नहीं। अब उसकी सृष्टि उसने अपने आप ही एक बहुत छोटा उसको रूप दिया हुआ है, वो उसमें प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसके मन को इसके बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है, उसके मन का विस्तार हुआ ही नहीं है। जब उसके मन का विस्तार नहीं हुआ तो उसने अपने सुख और दुख की भी एक छोटी संक्षिप्त सी एक वो बना रखी है, उसमें वो प्रसन्न है। जैसे जैसे हमारे मन का विस्तार होता है, हमें हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, हमें दुनिया की चीजों का पता चलता है, हमें बहुत सारे हमारे रिलेशंस हो जाते हैं, बहुत सारी जानकारियां हो जाती हैं, तो जितना हम फैलाव करेंगे हमारे मन का, उतना ही ज्यादा हम उन परिस्थितियों को भी इनवाइट करेंगे जो कि हमें परेशान कर सकती हैं। तो इसलिए अपने मन के विस्तार को रोकना है, और ध्यान हमें इस काम में बड़ी मदद करता है। ज्यादा से ज्यादा समय अगर हम ये सोचें कि मैं अपने अंदर रहूं, बाहर की दुनिया के अंदर ना रहूं, बाहर के लोगों से, बाहर का मेरी पांचों जो इंद्रियां हैं, ये मुझे लगातार कोई ना कोई सूचनाएं ला रही हैं, इनपुट दे रही, और ये जो दे रही हैं इनका मेरे लिए यूज क्या है। तो वही इनपुट लेना है, वही चीज बाहर से लेनी है जो हमारे लिए कुछ अच्छी चीज हो, जो हमारे विचारों में सकारात्मकता लेके आए। अगर कोई चीज नकारात्मक बना देती है हमारे पूरे वातावरण को, तो फिर हमने एक गलत लिंक जोड़ दिया, उसको काटना है। इसलिए अपने अंदर की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको सकारात्मक बनाना है और चमत्कारिक बनाना है। यानी ऐसी परिस्थितियां बनानी है जिनमें से कुछ ऐसा निकल कर आए, कोई नया विचार। कोई दुख की घड़ी भी आई है तो ये उस पर विचार करके ये देखा जाए कि इसमें मैसेज क्या है, क्या सीखने को मिल रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर एक स्कूल में हैं। ये अर्थ, ये प्लेनेट, ये पृथ्वी, यहाँ सिर्फ सीखने के लिए आए हैं, और कोई हमारा पर्पज नहीं। ना हम घर बनाने के लिए आए हैं, ना परिवार बनाने के लिए आए हैं, ना हम कोई पद पाने के लिए आए हैं, ना कोई धन इकट्ठा करने के लिए आए हैं। एक्चुअली ये सब कुछ तो इस यात्रा के साथ साथ अपने आप होता है, और फिर एक दिन छूट जाता है। यात्रा खत्म हुई, छूट गया, पीछे छूट गया। अब वो कुछ भी साथ नहीं है, पता ही नहीं है कि वो क्या हुआ। वो जो पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए लगा दी वो है कहाँ। वो सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़ के जैसे ही जाता है तो वो सब कुछ, वो प्रॉपर्टी, वो नाम, वो पैसा, वो रिश्ता, वो सब कुछ यही रह जाता है। तो इसलिए अध्यात्मता का मतलब है कि हम उसके साथ जिए, उस विचार के साथ जिए, उस वास्तविकता के साथ जिए कि मैं शाश्वत हूं, लेकिन ये शरीर ये शाश्वत नहीं, ये लीज पे मिला हुआ है।
एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ है, इसका यूज करना है। और इसका बेस्ट यूज हो सकता है कि अपने आप को ऊपर उठाना, अपनी चेतना को जितना ऊपर उठाना, ज्ञान की स्थितियों को ऊपर उठाकर अपनी आत्मा को मुक्त करना, बंधन मुक्त करना। क्योंकि आत्मा बंधन में पड़ी हुई है, मोह के बंधन में, क्रोध के बंधन में, ईर्ष्या के बंधन में, द्वेष के बंधन में। ये सारे जो है, इन्होंने हमको बांध के हमारी आत्मा को इतना कमजोर कर दिया है कि वो अनंत शक्ति जो हमारे अंदर है, सूर्य को जैसे बादलों ने ढक लिया हो, ऐसे उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही। तो आत्मा की रोशनी हम तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि हमने उसके चारों तरफ काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य के बादल चारों तरफ उसके छा गए। उनको एक एक करके हटाएंगे तो वो प्रकाश बाहर आ जाएगा। वही आध्यात्मिकता है, वही हमको ध्यान में संभव बनाता है। ध्यान की ऊर्जा हमको वो बादलों को छांटने में मदद करती है ताकि हम अपने आत्म साक्षात्कार को पा सकें, अपने मूल स्वरूप को जान सकें और अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने जो सोल प्लान है उसको पहचान सकें कि मेरा जीवन का ये जो यात्रा है, इसके अंदर मैंने क्या पाया, क्या खोया, और वास्तव में मैंने कुछ किया कि नहीं किया। क्या मेरी चेतना आज भी मूलाधार चक्र में अटकी हुई है? क्या मैं आज भी खाने पीने, सोने, मनोरंजन में ही लगा हुआ हूँ? इसका मतलब है कि हमने अपनी चेतना को ऊपर उठने का कोई अवसर नहीं दिया है। डर जो है, फियर ऑफ सर्वाइवल, यानी यहां बने रहने का डर, कहीं इसमें कोई खतरा ना हो जाए। तो ये जो फियर ऑफ सर्वाइवल है, इसी के कारण वो जो हमारी चेतना है उसका विकास नहीं हो पाता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की ऊर्जा जब हमारे अंदर जाती है, तो हमारे जो 7 शरीर हैं वो एक एक करके उन शरीरों में ऊर्जा जाती है, और 7 लोक जो हैं, उन 7 लोकों में हमारी जो 7 शरीर है वो अपने अपने लोक से जुड़ते जाते हैं। लेकिन उसमें ध्यान की ऊर्जा का सबसे बड़ा रोल है। जितना ज्यादा ध्यान की ऊर्जा अंदर जाएगी, उतना ही आपकी एस्ट्रल बॉडी जो है वो एस्ट्रल ट्रेवल करने के ऊंचे जो तल हैं, जो हायर डायमेंशंस है, उन हायर डायमेंशंस में जाने के लिए किसकी जरूरत है? ऊर्जा की जरूरत है। तो ये जो ऊपर वाले तल हैं, ऊपर वाले लोग हैं, वहां पर जाने के लिए जरूरी है। तो इसलिए हमको अपनी ध्यान की यात्रा पर विचार करना है कि क्या मेरे अंदर परिवर्तन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं, कहाँ कमी आ रही है, क्या मैं रेगुलर ध्यान करने के बावजूद, क्योंकि अगर ध्यान करने के बावजूद हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ भी, हालांकि बदलाव अंदर हो रहे हैं, वो आपको भी महसूस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो नाड़ी तंत्र है उसकी क्लीनिंग होगी ही होगी। ध्यान करेंगे तो ध्यान की ऊर्जा उसको क्लीन करेगी ही करेगी। जो हमारी एनर्जी बॉडी है उसके अंदर ऊर्जा आएगी ही आएगी। स्थूल शरीर में जब कोई बीमारी आती है, उससे 6 महीना पहले वो हमारी ईथरिक बॉडी यानी एनर्जी बॉडी या प्राणमय कोश, उसमें वो बीमारी 6 महीने पहले आ जाती है। अगर ध्यान किया जाता है तो वो ऊर्जा, जो ध्यान की ऊर्जा है, वो उस इथरिक बॉडी में से उस बीमारी के लक्षणों को बाहर करना शुरू कर देती है। क्योंकि वो इथरिक बॉडी में बीमारी आने का कारण ये है कि वहां पर ऊर्जा कम हो गई है। उस ऊर्जा के कम होने से बीमारी ने अपना प्रसार शुरू कर दिया है, एंटर हो गई है, और अब उसने अपना घर बना लिया है, और अब वो मल्टीप्लाई शुरू हो गया है। लेकिन ध्यान की ऊर्जा आपकी इथरिक बॉडी को, प्राणमय कोश को, एनर्जी बॉडी को रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो जो 6 महीने बाद शरीर में दिखाई देगी वो बीमारी, लेकिन अगर कोई ध्यान में है तो वो बीमारी वहीं पर उसको खत्म कर देगी, यानी वो ऊर्जा उस बीमारी को वहीं पे खत्म कर देगी। तो इसलिए ध्यान कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता।
ध्यान के अंदर जो कुछ भी आप करते हैं, जो भी ऊर्जा मिलती है, कुछ ना कुछ वो आपकी ये तो नाड़ियों की क्लीनिंग कर रही है, क्योंकि नाड़ियां हमारी जो होती हैं वहाँ ऊर्जा का फ्लो रुक जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। नाड़ियों के अंदर जब ऊर्जा का फ्लो रुकता है तो आपको बहुत तरह के पेन्स जो होते हैं, मसल पेन्स, जॉइंट पेन्स, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है, वो भी जो है आपकी क्लीनिंग जब होती है, आपकी नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है आपका, वो नर्वस सिस्टम जब क्लीन होता है, उसमें ऊर्जा का फ्लो शुरू हो जाता है, तो फिर ये बीमारियां भी दूर होने लगती है। तो इसलिए मेडिटेशन तो डेफिनेटली अपना काम कर ही रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसका असर ज्यादा हो, उस ऊर्जा को ज्यादा हम अपने अंदर महसूस करें, तो छेद बंद करने होंगे। यानी बर्तन में पानी तो भर दिया लेकिन नीचे छेद हो रहा है, तो पानी खाली हो गया। अब वो छेद क्या है? वो छेद है हमारे अंदर की मानसिक नकारात्मकता। हम नकारात्मकता के अंदर जितने रहेंगे, नकारात्मक विचार जितने रहेंगे, और काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य में जितना ज्यादा अपने आप को रखेंगे, उतना ही वो छेद जो है वो ऊर्जा को आपके अंदर से निकाल देंगे। तो सारी मेहनत जो आपने करी, ध्यान किया, तो आपको लग रहा है कि मैं इतना ध्यान कर रहा हूँ फिर भी कुछ हो नहीं रहा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन उसका कारण यह है कि आपने वो छेद बंद नहीं करे। इसलिए जो भी ऊर्जा अंदर आती है वो ऊर्जा नकारात्मक में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि हमें सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत है। पानी एक ग्लास में भरा आपने पीने के लिए, और एक बूंद उसमें कोई गलत चीज गिर गई तो पूरा पानी बेकार हो गया, फेंकना पड़ता। तो उसी तरह ऊर्जा जब अंदर शरीर में आ गई, अगर उसमें एक नकारात्मक विचार आ गया तो वो पूरा जो है ऊर्जा नकारात्मक हो गई। तो इसी तरह फिर उसका असर हमारे चक्रों पे पड़ता है, हमारे चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव हमारे अनाहत चक्र को ब्लॉक कर देता है, प्रेम का भाव हमारे अनाहत चक्र को खोल देता है। और ये जो डर है, अपने अस्तित्व का डर, कुछ हो ना जाए, कुछ अनर्थ ना हो जाए, जो दिन रात जो एक डर का भाव रहता है, ये डर का भाव क्यों है? क्योंकि चेतना मूलाधार चक्र में है। जब अनाहत चक्र खुलता है तो यही फियर, यही लव में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। ये सकारात्मक है और वो नकारात्मक है। डर नकारात्मक है और प्रेम सकारात्मक है। तो इसलिए अपने अंदर की ऊर्जा को हमें नकारात्मकता से या विध्वंसकारी विचारों से, क्योंकि जैसे विचार है वैसे ही उसका रिजल्ट है, उसका फ्रूट है। विध्वंसकारी विचार विध्वंसकारी परिस्थितियां लाएगा, वैसे ही फल लेके आएगा। नकारात्मक है तो नकारात्मक फल आएगा। सकारात्मक और चमत्कारी, ये दो स्थितियां हैं जो हमें सोल और कॉन्शियसनेस इवोल्यूशन में मदद भी करती है, और हमारे अंदर की ऊर्जा को भी फलदायी, मतलब हमारे लिए अच्छा फल उससे मिलता है, इस तरह की परिस्थिति लाती। फिर उससे ही हमारा जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, उसमें एस्ट्रल ट्रेवल का हमारा इजी होता है, क्योंकि ऊर्जा तो अब आ गई है, सकारात्मक अंदर से हम हो गए, तो फिर आप एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। तो एस्ट्रल ट्रेवल क्या चीज है? आपकी मनोमय कोश, एस्ट्रल बॉडी, ये आपके स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई है सिल्वर कॉर्ड के जरिए। यानी एक रस्सी समझ लीजिए आप, सिल्वर यानी चांदी जिसको बोलते हैं, तो एक बहुत ही पतली कॉर्ड, तार की जितनी, तो उसको जोड़ा हुआ है स्थूल शरीर से हमारे सूक्ष्म शरीर को। जब हम कोई स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न क्या है? स्वप्न है एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल मीन्स मनोमय कोश की यात्रा।
अलग अलग तल जो हैं उन तलों में ऊर्जा के हिसाब से, यानी ये समझ लीजिए हमें जिस देश में जाना है उस देश की करेंसी हमको लेनी पड़ती है, फिर उस करेंसी से हम उस देश में घूम सकते हैं। तो उसी तरह ये जो 7 तल हैं, ये जो डायमेंशंस हैं, इनमें हायर और लोअर हैं। तो जितना ऊपर हम जाना चाहते हैं उतनी ही ज्यादा करेंसी की हमको जरूरत पड़ेगी। करेंसी मीन्स एनर्जी। कौन सी एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी क्या है? जो ध्यान में हमारे अंदर आती है। तो कॉस्मिक एनर्जी 2 तरीके से आती है, या तो हम सोते हैं तब आती है, और या ध्यान में आती है। तो सोने के लिए इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि बाय डिफॉल्ट, यानी कि कुदरत ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम सोते वक्त उस कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं, अंदर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा मन जो है जीरो हो जाता है, शांत हो जाता है, सो गया। हम जब सो जाते हैं तो मन अब एक्टिव नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है, अपने बारे में हमें कुछ याद नहीं रहा, सो गए। जागते ही वो सारी चीजें फिर वापस रिप्ले हो जाती हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बट जितनी देर आप सोते रहे वो सब जीरो हो गया। जीरो हो गया मीन्स वो मन जो है वो शांत होकर सो गया। तो जब मन शांत हो जाता है तो वो कॉस्मिक एनर्जी अंदर स्वाभाविक रूप से आने लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि 8 घंटे की नींद लो, या अपनी नींद पूरी जरूर करो। क्योंकि नींद पूरी करने का मतलब है कि वो जो चार्जिंग पे आपने लगाया है, आजकल जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो उनको चार्जिंग पे लगाना पड़ता है कि रात को आपने 12 घंटे के लिए लगाया तो वो अगले 12 घंटे के लिए चलने के लायक हो गई बैटरी। तो उसी तरीके से हमारा ये जो शरीर है इस तरह से बनाया गया है कि जब रात को हम सोते हैं तो वो सोने के दौरान इसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी अंदर आती है। इसलिए अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए कहा गया है कि आप पूरी नींद लो, जितनी भी 8 घंटे की, या जो भी जिसकी जितनी आदत है, पर नॉर्मली 8 घंटे बताया गया है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, पर हाँ 6 घंटे भी काफी होते हैं। और जो ध्यान करते हैं उनको बताया गया है कि वो अपनी नींद को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्पज है सोने का, जो सोने का पर्पज है तो ऊर्जा लेना ही तो है। तो अगर ध्यान में आप वो ऊर्जा ले लेते हैं तो आपको सोने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान की ऊर्जा और सोने की ऊर्जा के बीच में इतना फर्क है कि 4 घंटे की नींद और 1 घंटे का ध्यान बराबर की ऊर्जा देता है। तो आपने 3 घंटे बचाए। तो योगी क्या करते हैं, सन्यासी क्या करते हैं? वो सारी रात सोते नहीं है, वो 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं। तो रात को 3 लोग जागते हैं, रोगी, भोगी और योगी। रोगी क्यों जागता है? क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही। भोगी क्यों जागता है? क्योंकि उसको भोगों में प्रवृत्त हो रहा है, तरह तरह के भोग उसको मिल रहे हैं, रात को ही वो आनंद देते। और योगी क्यों जागता है? योगी इसलिए जागता है कि उसको रात को सोना नहीं है, वो ध्यान से उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा। और अगर वो 1 घंटे के ध्यान से 4 घंटे की नींद के बराबर ऊर्जा ले लेता है, तो अगर वो 4 घंटे ध्यान करेगा तो कितनी ऊर्जा मिलेगी? ये सीधा सीधा जैसे पैसे का हम हिसाब लगाते हैं ना, कि अगर मैं 1 घंटे काम करता हूं तो मुझे इतना रुपया मिलता है, अगर मैं 4 घंटे करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। तो उसी तरह से जो ये लोग हैं, इस लोक के ऊपर के लोग, यह लोक और परलोक, ये लोक और परलोक, तो उन परलोकों में जो ऊर्जा चलती है, जो करेंसी चलती है, वो ऊर्जा चलती है। और वो ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे, यानी अगर एक पौधे के अंदर एक पत्ता निकलता है तो वो भी उसी कॉस्मिक एनर्जी की वजह से निकला है।
वही ऊर्जा है जो हर एक चीज के अंदर, एक पक्षी भी सुबह उठकर उड़ रहा है तो उस पक्षी के अंदर भी वही कॉस्मिक एनर्जी काम कर रही। तो जब ये जो कॉस्मिक एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि जो ये योगी है ये उस एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा लेके अपने एस्ट्रल ट्रेवल के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर की यात्रा सूक्ष्म लोकों में करते हैं। और जो भी ये सोच लेते हैं कि आज मुझे ये जगह जाना है, वहां जाना है, तो वैसा ही वो पल भर में संभव हो जाता है, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई समय नहीं लगता है। जस्ट उनका विचार, वो विचार ही वो चीज उनको एक पल में वहां पहुंचा देता है। क्योंकि हमारी चेतना सब जगह है, हम सब जगह व्यापक है। वो चेतना हमारी जो यहाँ पर है, वास्तव में तो हम उस सुपर सोल से निकले हुए ना, वो महाचेतन जो है, उस महाचेतन से हमारा जुड़ाव है। तो इसलिए हम एक पल में कहीं भी पहुंच सकते हैं, बस हमारी योग्यता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। जैसे इस भौतिक जगत में कोई पावरफुल व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, कोई नेता है, कुछ, तो उसको कहीं जाना होता है तो तुरंत सारी व्यवस्थाएं हो जाती है भाई। उसके लिए कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज या जिसकी भी जरूरत है वैसी तुरंत उसके लिए आ जाती, क्योंकि वो पावर है उसके अंदर कि वो उस चीज को ले सके। उसी तरह हमें अपने अंदर की पावर को जागृत करना है। तो जब हम अपने अंदर की पावर को जागृत कर लेते हैं तो फिर हमको मिलता है हमारी इन 5 इंद्रियों से बाद अतीन्द्रियां। तो इनको हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं और वो है एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन्स या एक्स्ट्रा सेंसरी पावर। तो ये जो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है, ये वो शक्तियां हैं जो हमें वो दिखाती है जो नॉर्मल आंखें नहीं दिखा सकती, या जो नॉर्मल जो हमारे कान है वो उन आवाजों को नहीं सुना सकते, जो उन अतीन्द्रिय शक्तियों के द्वारा। अब ये अतीन्द्रिय शक्तियां कहाँ से शुरुआत होती हैं? सबसे पहले हमारा थर्ड आई जो होता है, तीसरा नेत्र, ये एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट कैसे होगा? जब अंदर ऊर्जा बढ़ती जाती है, जब कॉन्शियसनेस नीचे से ऊपर उठने लगती है, जब हम मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, जब यहां तक आ जाते हैं तो फिर हमारा जो ये जो केंद्र है, जो जिसको हम तीसरा नेत्र का स्थान कह सकते हैं, आज्ञा चक्र कह सकते हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है दोनों ब्रेन के बीच में, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर, जो 2 ब्रेन होते हैं लेफ्ट और राइट, उनके बीच में सीध की, इसकी सीध में बिल्कुल ऐसा अगर हम चले तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड एक्टिवेट होता है, अर्थात ये सोया रहता है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, बहुत कुछ दे सकता है, वो शक्ति आपको दे सकता है, लेकिन वो हम उसको सोने देते हैं, उसको यूज नहीं करते। जैसे आपको कोई हीरा दिया तो हीरा को जेब में रख के हम घूम रहे हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन उसको हम नहीं यूज कर रहे हैं जो हीरा है हमारे पास। तो वही ये तीसरा नेत्र पीनियल ग्लैंड जो है, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें ध्यान की ऊर्जा की जरूरत होती है। फिर जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो फिर इतना पावर्स हमको मिल जाती है कि फिर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का पर्पज क्या है, मेरा पिछला जन्म क्या था, पास्ट लाइफ का भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने आगे के जीवन को भी देख सकते हैं, मेरा कार्मिक अकाउंट क्या है। दूसरे की ऑरा को देख सकते हैं, अपनी ऑरा को देख सकते हैं, टेलीपैथी कर सकते हैं, यानी विचारों के द्वारा ही कमांड कर सकते हैं। किसी को सिर्फ आप विचार भेज देंगे कि ये करना है और वो आदमी वो करने लगेगा, वो टेलीपैथी के द्वारा वो सब करना संभव हो जाता है।
क्लियर ऑडियंस पावर आ जाती है, यानी दूर की आवाजें, वो आवाजें जो ये कान सुन नहीं सकते, वो आवाजें भी आप सुन सकते हो। तो इतनी पावर्स मिलती हैं उस थर्ड आई एक्टिवेशन से। उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि वो अदृश्य जो मैं अब तक नहीं देख पा रहा था, वो भी अब मैं देख पा रहा हूं। तो फिजिकल से मेटाफिजिकल में एंटर हो गए, यानी उस दूसरी दुनिया में प्रवेश पाने का हमको पासपोर्ट मिल गया। अब हम वो सब कुछ देख सकते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं देख सकता। किसी का भी ऑरा देख के हम बता सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, ये इसका कौन से चक्र में इसका कॉन्शियसनेस है, इसको कौन सी बीमारी कहाँ से आने वाली है, वो सारी चीजें आप उसका ऑरा देखें। वो सब ऑरा आज भी हमारे सबके पास है, लेकिन हमारे पास उसको देखने की शक्ति नहीं है। तो इतनी पावर्स जो हैं, ये सब आध्यात्मिकता के अंदर एंटर होने के बाद जब हम काम करने लगते हैं, जब हम समझने लगते हैं, इसलिए कहा गया है कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको आध्यात्मिकता के अंदर वो देती हैं जो आपके अंतः चेतना को आपके साथ जोड़ती है। आपको पता चलता है कि मैं वो साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मेरा इस दुनिया में आना एक अद्भुत घटना है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि मैं इस दुनिया में हूं और इस रूप में हूं। ये शरीर, ये सारी शक्तियां जो मुझे मिली, ये मेरा ज्ञान जो मुझे सोचने की शक्ति मिली, निर्णय करने की शक्ति मिली, विवेक मिला, ये सब चीजें इस पूरे यूनिवर्स ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उस सोल को कहा कि ये आपकी यात्रा यहां से शुरू होती है। तो वहां से हमारा बर्थ से फिर हमारी वो यात्रा शुरू होती है। तो वो एक बहुत बड़ी घटना है कि हम यहाँ हैं। तो वो जो घटना हुई है उसको इस संसार की सामान्य चीजों के लिए व्यर्थ नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, एक अवसर है ये। तो आध्यात्मिकता आपको सिर्फ ये बताती है कि आप एक अवसर पाए हुए हो, अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप इसका क्या यूज कर सकते हो। इसीलिए हम गुरुओं की शरण में जाते हैं ताकि वो हमें बता सके, हमारा हाथ पकड़ के आगे ले जा सके कि तुम, जैसे छोटा बच्चे को अगर आप कभी हाथ पकड़ के कहीं ले जाएं, किसी मेले में ले जाएं, तो वो आपका हाथ छुड़ा छुड़ा के खिलौनों की दुकानों की तरफ या दूसरी कोई चीजों की तरफ भागता है, क्योंकि उसको उनके आकर्षण जो है वो आपसे भी दूर भागने की लगता है, वो उसका आपका हाथ छुड़ा के भागता है। लेकिन जब वो उन खिलौनों को ले लेता है, देख लेता है और उसको पता चलता है कि अब आपका हाथ उसने छोड़ दिया है, तब उसको उनकी व्यर्थता पता चलती है कि फिर वो आपके लिए दौड़ता है, फिर वो पिता के लिए दौड़ता है कि मेरे को खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तो पिता कहाँ है, वो वापस उनकी तरफ दौड़ता है। तो ये हमारी स्थिति है कि इस संसार में आके हमने इन खिलौनों के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, लेकिन हमको वापस किससे जुड़ना है? जिसका हाथ पकड़ के हम यहाँ आए थे। तो उसका हाथ छोड़ देने से इस संसार के अंदर हम उलझ के रह जाते हैं, खो जाते हैं। वहां पर गुरु वो हाथ पकड़ता है और फिर वो बाहर निकालता है, फिर वो रास्ता दिखाता है। तो इसलिए गुरुओं का जो महत्व बताया गया है वो इसलिए बताया गया है कि उनको पता है, वो जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ फंस गए हो, क्या तुम्हारी समस्याएं हैं। जिनको तुम समस्याएं समझ रहे हो, वास्तव में तुमने जिन चीजों को महत्व देना शुरू कर दिया वही चीजें तुम्हारी समस्याएं बन गई। किस चीज को महत्व देना है, किसको नहीं देना, ये विवेक अभी तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तो वहां से गुरु का रोल शुरू होता है। तो आपकी पुस्तकें भी आपके गुरु हो सकती हैं। स्वाध्याय के जरिए आप उसमें से गाइड ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस परिस्थिति को कैसे
देखना चाहिए, कौन सी परिस्थिति मेरे लिए एक नया चैलेंज लेकर आई है, कौन सी परिस्थिति मेरे लिए एक नया ट्रेनिंग लेके आई है, कोई नया ज्ञान लेके आई है, कोई नया एक्सपीरियंस लेके आई है। तो हर चीज को एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग या लर्निंग के रूप में एक्सेप्ट करने का जब भाव अंदर आ जाता है तो हम आध्यात्मिक हो गए। और जब तक विरोध करते रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो उसकी वजह से हुआ, ये चीज यूं होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी, ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये जितने हम इस धारा के विपरीत बहने की कोशिश करेंगे, जितना हम अपने विरोध को प्रकट करते रहेंगे, उतना ही इसका मतलब है कि हमने उस सहज स्थिति को स्वीकार नहीं किया। आध्यात्मिकता का मतलब है सहज स्थिति में रहना। जो आ रहा है उसको सहज रूप में लेना, स्वीकार करना, उसके साथ प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करना। तो ये हमारी आध्यात्मिकता की स्थितियां होती हैं और ये बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे हम इनके अंदर जाते हैं, अंदर एंटर होते हैं आध्यात्मिक दुनिया में। हमें बड़े बड़े मास्टर मिलते हैं और गुरु मिलते हैं, हमें ध्यान के अंदर मास्टर्स की गाइडेंस मिलती है। जब आप पक्के ध्यानी हो जाते हैं, समर्पित ध्यानी हो जाते हैं, तो आपका ये यूनिवर्स में आपकी ऊर्जा, आपके जो विचार की ऊर्जा पूरी यूनिवर्स में जाती है और वहां पर जो एस्ट्रल गुरु हैं, एस्ट्रल मास्टर्स हैं, वो आपको नोटिस कर लेते हैं और फिर वहां से आपको गाइडेंस मिलती है। कभी आपके सपने में, कभी आपको ध्यान में किसी तरह का गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि अब हमने अपने आप को उस योग्य बना लिया है कि वो हमारे ऊपर ध्यान दें। और तो इसलिए एस्ट्रल गुरु भी आपको गाइड करते हैं, आपको पकड़ लेते हैं कि इसको आगे जाना है, इसको आगे लेके जाना है, ये तैयार है। तो इसलिए कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स। तो हमको रेडी होना, पहले स्टूडेंट को रेडी होना, मास्टर अपने आप आएगा, वो गुरु अपने आप आएगा, वो बस आप अपने आप को योग्य बनाओ। तो मेनली आज हमको जो बात करनी थी वो थी कि ध्यान हमारे जीवन में क्या रोल प्ले कर सकता है, क्या करता है, क्या हमको एक्सपेक्ट करना है ध्यान से, किस तरीके से ध्यान के साथ हमें बने रहना है और ध्यान की ऊर्जा को किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए, कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन के लिए यूज करना है और किस तरह एस्ट्रल ट्रैवल और इस तरह की जो बातें हैं उनको भी करने की हमारे अंदर क्षमता है। बस उसको हमें पहचानना है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। तो आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जो कहना चाहता था वो बताया आपको। सर हमें कैसे पता चलता है कि हमारा ध्यान बिल्कुल ठीक हो रहा है? जी, आपको ध्यान ठीक होना या ध्यान गलत होना ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ध्यान के अंदर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपका मन निर्विचार होना चाहिए। मन को निर्विचार करने के लिए अलग अलग ध्यान पद्धतियों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। हम जो ध्यान यहाँ अभी कर रहे थे और जो ध्यान करते हैं वो आनापान सती ध्यान। आनापान सती ध्यान के अंदर आपको आती और जाती हर सांस को देखना है। ये किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि मन को जब कोई काम दे दिया जाता है कि तुमको ये करना है, ये सांसों को देखना है, तो अब वो एंगेज हो गया, अब उसके पास काम मिल गया उसको, तो वो अब अपना कोई काम नहीं करेगा, यानी विचार वगैरह सब नहीं करेगा। तो अगर आप अपने आप को निर्विचार महसूस कर रहे हैं कि पिछले 5 मिनट से मुझे कोई विचार नहीं आया, तो आप सही जा रहे हैं, आपका ध्यान सही जा रहा है। आप अपने विचारों पे, आप अपनी सांसों पे भी ध्यान लगा सकते हैं। और जो बहुत सी पद्धतियां हैं ध्यान की, वहां पर वो सांस के ऊपर ध्यान देने की बात नहीं करते हैं, लेकिन सभी ने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, उसको सरल करने की कोशिश की। तो सरल करने के
लिए किसी को कोई तरीका सरल लगता है, किसी को कोई लगता है। कहीं कहीं पर किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता, बस आप आंख बंद करके बैठ जाइए, विचारों पे नियंत्रण रखिए, बस विचार खाली, इस तरीके से। तो अल्टीमेटली हर ध्यान के तरीके में एक ही बात महत्वपूर्ण है, और वो ये कि मन में विचार नहीं आना चाहिए। वो स्थिति जो नींद में होती है, मन की स्थिति जो नींद में होती है, वो स्थिति आपको जागृत अवस्था में लानी है। सर तो दो वो दिन या तीन, दो हाँ, या तीन दिन जब हमारा मिस हो जाता है तो सर फिर वैसा ध्यान नहीं लग पाता। बिल्कुल वो फर्क पड़ता है। उसका कारण ये है ना, हमारा जो मन है और मस्तिष्क है ना, हमारे अंदर की जो दुनिया है, ये आदत की वो होती है, यानी आदत को एक्सेप्ट करती है। जो चीज इसको आप, जैसे मान लीजिए आज आप कोई श्लोक बोलिए या कोई गायत्री मंत्र या कुछ भी आप बोलिए, उसको हर दिन बोलना शुरू कर दीजिए कि आप ये नोट करेंगे कि कुछ दिन बाद वो बिना बोले ही अंदर चलने लग जाता है, क्योंकि अब वो आपके अंदर के सिस्टम में आ गया है और उस सिस्टम ने उसको ले लिया है। अब वो मंत्र बिना बोले ही आपके चलता रहेगा। आपको खुद हैरानी होगी कि ये तो मैंने बोला ही नहीं, फिर ये कैसे चल रहा है। क्योंकि अंदर हमारे ऐसी पावर्स हैं जो उस आपकी इंटेंशंस को ले लेती है और फिर उसको रिपीट करती रहती है। तो आप बीच में जब छोड़ देते हैं तो ब्रेक हो जाता है। तो वो आदत जो बनने जा रही थी उसके अंदर व्यवधान आ गया, वो ब्रेक आ गया। तो वो जो है फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वापस लाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम 40 दिन का अनब्रेकेबल, बिना किसी गैप के ध्यान कीजिए। वो 40 दिन जब आप बिना किसी ब्रेक के करेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट एक जो है वो बन जाएगा। 20 दिन आपकी जो नाड़ियां हैं क्लीन हो जाएंगी और अगले 20 दिन उनमें फ्लो हो जाएगा एनर्जी का। तो आपको फिर, अब आपका अंदर का जो सिस्टम है, हम अब अंदर का जो आपका सिस्टम है वो उस चीज को ले लेता है और फिर वो आप एनर्जी का जो आपका फ्लो है वो वापस रेस्टोर हो जाएगा। तो ये कोशिश ये कीजिए कि आप ब्रेक ना करें और कम से कम रेगुलर रहें। अगर जैसे आप रोज 1 घंटा करते हैं, आधा घंटा करते हैं, तो कम कर लें, कम समय कर लें, बट उसको ब्रेक ना करें, पूरी तरह से ब्रेक ना करें। यस सर। सर कभी कभी दिल बहुत घबराता है, नेगेटिव थॉट्स बड़े आते हैं। वो होता है। उसका कारण ये है ना कि हम अभी उस पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं, हम जिस मार्ग पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें घबराहट हो रही है। हम सांसारिक चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, संसार को अपना समझ रहे हैं कि मेरा घर, मेरे ये, मेरा वो, मेरा, यानी वहां कंफर्टेबल है। कंफर्ट जोन होता है ना, तो हमारा कंफर्ट जोन कहाँ है? संसार में। ये नई जगह है, नई मंजिल है, नया रास्ता है, तो घबराहट होती है। ये कहाँ जा रहा हूं मैं, यहाँ क्या होगा? जब अपने अंदर जाते हैं तो वो जो अंधेरा है अंदर का, उससे भी डर लगने लगता है, तो तुरंत आंखें खोल देते हैं, क्योंकि आदत जो पड़ी हुई है वो संसार को देखने की पड़ी हुई। जब आंखें बंद करके बैठना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सर तो अंधेरा, उससे वो परिचित नहीं है, बट उसी अंधेरे में सब कुछ उनको मिलने वाला है। सर तो अब जो हमारे चक्र होते हैं वो कब एक्टिवेट होते हैं, कितनी देर लगती है उनको? चक्रा एक्टिवेशन जो है ये ऑटोमेटिक होता है, लेकिन इसमें देर लगना ये जैसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि पहले तो आपको अपने चक्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मेरा हर चक्र जो है वो किसी न किसी एक काम से संबंधित है। अगर कोई, जैसे मूलाधार चक्र की बात करते हैं, तो मूलाधार चक्र में क्या है?
मूलाधार चक्र पूरी तरह से हमारे इस संसार के साथ बने रहने का चक्र है, पृथ्वी तत्व है वो मूलाधार चक्र। तो पृथ्वी तत्व हमको, हम पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी से हमको ये जीवन मिला, 5 तत्व जो थे पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, वो मिला, उसमें आत्मा आई और इस तरह से शरीर मिला। तो ये जो मूलाधार चक्र है ये क्या करता है, ये हमको अपने डर के साथ जोड़े रखता है, अपने जीवन का डर, मृत्यु का डर और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यानी कि किसी तरह मुझे सरवाइव करना है इस दुनिया में। सरवाइव करने के लिए मुझे छत चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे मनोरंजन चाहिए, ये। तो बेसिकली अगर हम इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं, इससे बाहर सोचने का हमारा कोई चांस नहीं है। और दूसरी बात कि हम बहुत रिजिड हैं अपने विचारों में, बड़े पूरी तरह से कि नहीं मैं जो सोचता हूँ या मेरा जो सोचने का तरीका वही सच है, वह मैं बस ऐसा ही, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। तो आप पूरी तरह से पृथ्वी तत्व में जुड़े हुए हैं, मूलाधार चक्र में आप जुड़े हुए हैं। तो अब पहले तो आपको अपनी इसका विचार करना चाहिए, इसको सुधार करना चाहिए, तब आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा। वरना वो ऊर्जा जो है वो उसको और भी ज्यादा मजबूत करेगी आपके इरादे को। तो सर ये मेडिटेशन के थ्रू अपने आप हो जाती है कि हमें पहले इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? जब आप मेडिटेशन करते हैं अपने आप को खुला छोड़िए, फ्री छोड़िए, अपने अंदर विचारों को जाने दीजिए, अपने अंदर ये भाव रखिए कि मैं मूल रूप से क्या हूं। तो अपने आप को समझाइए कि मैं इस शरीर के साथ हूं, लेकिन मेरा अस्तित्व अलग है, मैं एक सोल हूं, मेरा अपना एक प्लान है, उसके मुताबिक मैं अपनी ये यात्रा कर रहा हूं। मुझे अपने सारे अनुबंध, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैं वहां से लेकर आया हूं वो पूरे करने हैं बस, और खुशी खुशी करने हैं। तो डरना किस बात का, जो मुझे पहले से ही सब कुछ करके दिया गया है, मेरी योजना बना के मुझे भेजा गया है, तो मेरे को डरना नहीं चाहिए। तो इस तरह के विचारों से जब आप मुक्त हो जाएंगे तो आपका मूलाधार चक्र जो है वो जागृत होगा, वहां से आपकी चेतना ऊपर उठ जाएगी। तो जो एनर्जी जहां स्टक हो गई, जो एनर्जी कॉन्शियसनेस के साथ जहां रुक गई, वहीं पर वो चक्र बंद हो गया, वो चक्र जो है उसकी ऊर्जा वहीं पे रह गई। वहां से ऊपर उठना है, तो उस चक्र को खुलने का तभी मौका मिलता है। अब जैसे स्वादिष्टान चक्र है, स्वादिष्टान चक्र के अंदर वासनाएं आती हैं। अब वासनाओं के साथ जिसका बहुत ज्यादा गहरा विचार हो गया और वो उसी में लगा रहा, तो वो कॉन्शियसनेस उसकी वहीं पर रह जाएगी। ऊपर के चक्र कैसे जागृत होंगे, क्योंकि ऊर्जा तो वहीं पे अटक गई है। तो इसलिए ये पूरे जो चक्र है ना, इनके अंदर धीरे धीरे जैसे आपकी फियर का इमोशन है वो लव में कन्वर्ट हो जाए, सभी के प्रति अच्छा भाव आ जाए, तो आपकी ऊर्जा सीधी अनाहत चक्र में आ जाती है। इस तरीके से ये हार्ट, ये जो सारे चक्र हैं ये बैलेंस होते हैं, खुलते हैं, इनकी ऊर्जा जो है फिर ये अपना तरीके से चलने लगते हैं। इनके साथ जुड़े हुए जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, जो हार्मोन्स बनाती हैं, फिर वो हार्मोन्स भी सही बनने लगते हैं, और उन हार्मोन से जो ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं वो ऑर्गन्स भी फिर अपना काम सही करने लगते हैं। तो बात खाली चक्रों को बैलेंस करने की ऐसे ही नहीं है, ये पूरे शरीर के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। वरना आपका कोई ऑर्गन काम करना नहीं करेगा, कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जैसे मान लो मणिपुर चक्र आपका ब्लॉक है या उसमें एनर्जी नहीं है, तो आपकी जो भी डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं, पैनक्रियाज हैं, लिवर है, उनमें ऊर्जा नहीं पहुंचेगी, तो वो उनके काम पे असर पड़ेगा।
तो इसलिए चक्रों का ऊर्जा से सीधा संबंध है। तो जब हम ये ध्यान की ऊर्जा हमारे अंदर आती है तो चक्रों में से होती हुई नीचे जाती है, और वहां पर अगर हमारे वो चक्र खुला हुआ है तो वो आगे तक जाती है, अदरवाइज वो वहीं पे ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए चक्रों को जागृत करने का एक अलग तरीका है। ये तो हुआ एक सामान्य तरीका कि भाई आप ध्यान करिए और उसके बाद करिए। बाकी फिर चक्रों को जागृत करने के लिए इनके अपने अपने मंत्र होते हैं, जैसे लम वम रम यम हम ओम, है ना। लम मूलाधार चक्र के लिए लम बोलते हैं, जैसे हम सांस पूरा भर के बोलते हैं ना ओम, इसी तरह मूलाधार चक्र के लिए है ये लम। सर मुझे काफी देर हो गई है मेडिटेशन करते हुए, पर मुझे यही लगता है कि मेरा मूलाधार भी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कोई अपने में डिफरेंस नजर नहीं आता। वैसे ही मेरे को मतलब नेगेटिव थॉट्स सारा दिन ऐसे ही मतलब बुझा बुझा सा रहती हूँ। तो सर मुझे तो अभी लगता है कि मेरा मूलाधार ही नहीं एक्टिव हुआ। सर करते हुए मुझे मेडिटेशन कम से कम साल हो गया है। तो खाली सर मेडिटेशन से नहीं होगा ना, फिर इसके अलावा आपने और क्या क्या किया? आपको स्वाध्याय में क्या, कौन सी किताब पढ़ी? फिर आपने सज्जन संगत के में कुछ लोगों के साथ मिलना, ये चर्चा करना, ध्यान मिलके करना, ये सारा कुछ करना पड़ेगा ना आपको। सर कितना मुझे आपका कितना नंबर चाहिए सर। देखिए वो बाद में बात करते हैं, अभी कोई और बात हो तो बताइए। नहीं तो बस यही पूछना था सर, जी मुझे ठीक। आपका नंबर चाहिए बस। हाँ वो बताता हूँ। और कोई प्रश्न? सर ध्यान में अपने- सर ध्यान में एक सफेद बिंदु दिखता है, वो क्या है? आता है चला जाता है, आता है चला जाता ध्यान के अंदर हमको बहुत तरह के अनुभव होते हैं, जिनमें अलग अलग कलर्स दिखना, शरीर के किसी हिस्से है। में कलर्स दर्द होना। दिखते हैं, बिंदु हाँ कलर्स दिखते होंगे। और एक उल्टा कोई कुआं दिखता है। हाँ ये सारा जो हम अंदर जाते हैं तो हमारा जो ये एस्ट्रल बॉडी जो है ना, मनोमय कोश, मनोमय शरीर जो है, वहाँ के अंदर हमारा प्रवेश होता है। तो हमारा जो मन है इसकी तीन अवस्थाएं हैं। तो चेतन, अचेतन और अवचेतन, तीन अवस्थाएं होती है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो स्थिति होती है वो अवचेतन मन की मानी जाती है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है। तो जब आप ध्यान करते हैं और जब गहरे ध्यान की स्थिति में होते हैं तो आपका जो चेतना है उसका अवचेतन मन में प्रवेश होता है। अचेतन तो वो हो गया जो सोते वक्त हमारी स्थिति होती है मन की, यानी वो होता ही नहीं है। चेतन वो है जो इस वक्त हमारी स्थिति हम बात कर रहे हैं। एक होती है अवचेतन। अवचेतन के अंदर दिन भर की घटनाएं अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं। आज भी आपसे 10 साल पहले की अगर कोई बात पूछी जाए कि आपका वहां से जा रहे थे, कुछ हुआ था, तो आप एकदम बता देंगे कि हाँ वो हुआ था, ऐसा कुछ हो गया था, और आप फौरन वो पूरी घटना बता देंगे कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया। तो वो कहाँ से आई? वो आपके अवचेतन मन में वो रिकॉर्डिंग्स हैं सारी। तो ये जब हम ध्यान करते हैं तो असल में ध्यान के द्वारा जो आपको पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप अपने अवचेतन में प्रवेश कर जाते हैं। अवचेतन मन को का दरवाजा खुल जाता है, वहां पर अपन जाते हैं। और फिर वहां जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ध्यान का आपका ये बढ़ता जाएगा समय और ऊर्जा, वैसे वैसे आप अंदर प्रवेश करते जाते हैं और बहुत सारे रहस्य आपके खुद के जीवन के बारे में आपके खुलते जाते हैं। अनुभव आपको होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं वहां होके आया हूँ। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ध्यान के दौरान बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, पर वो स्वाभाविक हैं क्योंकि हम अपने ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अपने ही अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारी जो चेतना है वो अपने अंदर के अनुभवों को ले रही है। और जो कलर्स जो दिखने की बात है, तो हमारे जो 7 कलर्स होते हैं चक्रों के, हमारे चक्रों के 7 कलर्स होते हैं, ऊपर से शुरू होता है।
नीचे से जैसे हम शुरू करें, पहला चक्र मूलाधार तो रेड कलर होता है, फिर ऑरेंज कलर होता है स्वादिष्टान का, फिर येलो कलर होता है मणिपुर का, फिर ग्रीन कलर होता है हमारे अनाहत का, फिर ब्लू कलर होता है हमारे ये विशुद्धि चक्र का, और फिर डार्क ब्लू होता है गहरा नीला, ये होता है हमारे आज्ञा चक्र का, और फिर वायलेट जो जामुनी रंग होता है वो होता है हमारे सहस्त्रार चक्र का। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये जो कलर्स होते हैं, तो जब ऊर्जा इन कलर्स में से, उन चक्रों से गुजरती है, तो वो कलर भी हमको दिखने लगते हैं। तो वो गहरी ध्यान की अवस्था है, मतलब उसे हम एक अच्छी ध्यान की अवस्था कह सकते हैं, जहां कि आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और जब आपके ये जो चक्र होते हैं, इनके जो कलर्स होते हैं, इनकी जो स्थिति होती है, वो हमारे को हमारे ऑरा में भी दिखाई देती है। तो ऑरा एक अलग विषय है, ऑरा के बारे में बाद में कभी बात करेंगे। पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सामान्य सी बातें हैं, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप सही हो रहा है आपको अनुभव। रतन कुमार जी। रतन कुमार जी, क्या प्रश्न है? रतन कुमार जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, म्यूट में है। ठीक है, तो सारिका मैडम बात करने से एक बार अनम्यूट कीजिए और सर के साथ बात कीजिए। सारिका मैडम। नमस्ते सर। जी नमस्ते। तो मैं पिछले 7-8 महीने से ध्यान कर रही हूँ, रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्राणिक फीलिंग किया हुआ है। और जितना आप जो बता रहे हैं एस्ट्रल बॉडी और एथरिक बॉडी, ये थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी ध्यान की जो क्वालिटी है वो मैं कैसे समझूं। अभी तक मुझे सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, कभी कभी कुछ केसेस जैसे दिखते हैं अंधेरे में। तो ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि शायद मेरे से अच्छे से ध्यान नहीं हो रहा। हाँ, जहाँ पे इमेजिनेशन वाली बात होती है, प्राणी फीलिंग में मास्टर बोलते थे इमेजिन करो, तो वो पार्ट इज ओके, वो सब ठीक है। बट अगर शांति से ध्यान करना, सांसों पे फोकस करके, तो वहां पे सिर्फ अंधेरा होता है और कुछ नहीं होता। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को किसी एक जगह स्थिर कीजिए। प्राणिक हीलिंग के अंदर जो आ रहा है ना, तो हर सिस्टम सुबह मैम म्यूट करेंगे क्या आप? मुझे सर की बात समझ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है। हर सिस्टम के अंदर ध्यान की अलग अलग तरीके बताए गए। प्राणिक हीलिंग में ट्विन हार्ट मेडिटेशन आपने किया होगा, तो वो बिल्कुल अलग तरीका है ना। उससे पहले आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है, फिर उसके बाद आपको, तो वो एंटायरली डिफरेंट सिस्टम है ना। उसमें आपको ध्यान को हार्ट पे और ऊपर रखना पड़ता है और ये सारी चीजें। तो एक तो क्या है कि आप अपने अंदर से वो कंफ्यूजन की स्थिति को दूर कीजिए। हम आनापान सती ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं। आनापान सती ध्यान का मतलब बहुत सिंपल है कि आप अपनी आंखें बंद करने के बाद हर सिंगल आती हुई सांस और हर सिंगल जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करेंगे कि ये सांस आई और ये सांस गई। वाह 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 वाह। सिंपल अपने आप को रखिए और अपने मन को इसी तरह के विचारों के अंदर खुद इन्वॉल्व मत कीजिए। कोई भी घटना, कोई भी क्योंकि देखिए ध्यान जो है ना, उसकी डेफिनेशन ये है कि टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना, वर्तमान पल के साथ जुड़े जाना, ना पास्ट ना फ्यूचर। तो आप सबसे पहले तो अपने आप को सरेंडर कीजिए, पूरी तरह से छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए कि कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अपना। फिर शरीर को 3 बार लंबी सांस लेके शरीर को ढीला छोड़िए, है ना। हर सांस जब आप लंबी लेते हैं
और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर रिलैक्स आता है। तो पूरे शरीर को पहले रिलैक्स कर लीजिए, कोई तनाव नहीं। हर तरह से सोच लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे यहाँ कोई तनाव हो, यहाँ पर कोई आंखों में कोई तनाव हो। धीरे धीरे और भी 2-3 सांसें आपको लंबी लेनी हो तो लीजिए, लेकिन हर जगह जहाँ तनाव है उसको रिलैक्स करना है, शिथिल करना है। पूरे शरीर को पहले शिथिल कर लीजिए। सबकी पद्धतियां अलग अलग हैं, कहीं वो एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन यहाँ पर ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है, है ना, रिलैक्स करना है। तो इसलिए लंबी सांसें लेकर आप अपने आप को शिथिल कीजिए और पूरे एक चीज और पूछनी थी, क्या ये दोनों पद्धति को साथ में कैरी ऑन कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें फिर आपको समय एक तो थोड़ा अलग अलग दीजिए। शाम को आप दूसरा कर लीजिए और या शाम को ये कर लीजिए, सुबह वो कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा लाइक कुछ एक दिन 2 दिन ये कर लिया, फिर एक दिन नहीं, 2 दिन वो लग गया। वो नहीं होगा। आपको ये करना है तो ये रोज कीजिए, वो करना है तो करिए, वो आपकी चॉइस है। उसके ऊपर मैं नहीं कुछ बोलूंगा कि वो आपको कब करना है कब नहीं करना, बट ये जो है ये रेगुलर करना है। ओके, जो करना है वो रेगुलर वो करना है। रेगुलर करना है। रेगुलर करने से ही हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो ऊर्जा जा रही है वो ऊर्जा जो है वो अपना काम कर रही है ना। अगर कोई प्यासा आदमी है, उसको 1 गिलास पानी पीना है, 1 चम्मच पानी पिला के छोड़ दिया, तो वो हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, है ना। तो उसको पूरी जो जरूरत है उतनी उसको देनी है। तो इसलिए हमारे शरीर की जो ऊर्जा की जरूरत है उसको अगर हमने 1 दिन करके छोड़ दिया तो फिर 4 दिन बाद करेंगे तो वो जो था वो गया, उसका अब कोई मतलब नहीं। तो क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है का मतलब ये हुआ कि आज मैंने 1 बूंद डाली, यानी आज मैंने ध्यान किया, फिर कल भी करना है तो 1 बूंद और डाली। तो इस तरीके से वो कंटिन्यूटी से वो फिर अपना वो भर जाता है। और जब हम पूरी तरह से ध्यान में हमको ऊर्जा इतनी मिल जाती है कि सफिशिएंट ऊर्जा हमारे अंदर आ गई है, तो यहाँ तक होता है कि हमें ध्यान में या स्वप्न में घड़ा दिखाई देता है, पानी से भरा हुआ पानी दिखाई देता है। मतलब कि कहीं तालाब में पानी भरा है या किसी घड़े में पानी भरा है, पानी से रिलेटेड अनुभव अगर आपको होने लगता है तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे ऊर्जा मेरे अंदर सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम। सारिका जी, और कोई है क्या? रतन कुमार जी, आपका हैंड रेज है, आप बात करना चाहते हैं क्या? स्वाध्याय के लिए पुस्तक के बारे में पूछ रहे। देखिए, स्वाध्याय के लिए सबसे पहले, अगर अभी तक आपने योगी कथामृत नहीं पढ़ी तो सबसे पहली किताब जो मैं बताऊंगा आपको वो तो है योगी कथामृत। ये योगानंद जी की बुक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, हिंदी में योगी कथामृत के नाम से। तो वहां से अगर आप शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी मिलेगी और काफी एडवांस लेवल तक वो गई है। उसमें क्रिया योग के बारे में बताया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अभी तक उसको नहीं पढ़ा तो सबसे पहले उसको पढ़िए, उसके बाद फिर और भी किताबें हैं, क्योंकि वो ये देखना पड़ेगा कि फिर आपकी रुचि किस तरफ जाती है। अगर ये जो बुक है ये ऐसी है कि कॉमन है, सभी के लिए ठीक है, ये सभी पढ़ सकते हैं इसको। उसको पढ़ने के बाद फिर आपके अंदर खुद वो पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, मुझे ये किताब चाहिए, मुझे वो किताब चाहिए, योगानंद जी की भी और किताब पढ़नी है। इसके अलावा जो, क्योंकि मुझे बाई एक्सीडेंटली, मतलब मैं जानता नहीं था इस बुक के बारे में, मैं किसी बुक फेयर में गया था, पुस्तक मेले में, तो वहां पर ये रखी हुई थी और मैं कुछ भी नहीं जानता था, योगानंद जी के बारे में भी नहीं जानता था। तो बस वैसे ही वो किताब मैंने ली और लेके आ गया, और काफी दिन तक घर में वो रखी भी रही कि चलो पढ़ेंगे कभी। लेकिन जब वो पढ़ना शुरू किया तो फिर एकदम सब कुछ बदल गया। मतलब वो फिर मैंने पूरा पढ़ा,
फिर इसका मैं इंग्लिश वर्जन लेके आया था, फिर मैंने इसकी हिंदी वर्जन भी मंगाई। तो फिर जिससे कि और अच्छी तरह अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको भी समझ सकूं, तो इस तरह वो दोनों मैंने पढ़ी और उससे मुझे बहुत कुछ क्लियर हुई चीज़ें, बहुत कुछ बातें जो हम नॉर्मली हमको, क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान देने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। नॉर्मली हम अपनी जो भी किताबें होती हैं वो सब पढ़ते रहते हैं, पर ये जो किताबें हैं ये हमारे अंदर बहुत सारी नई जानकारी लेके आती हैं। तो आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है, इसके बाद एक अप्रेंटिस्ड टू ए हिमालयन मास्टर है, वो भी बुक अच्छी है। और किताबें तो बहुत हैं, वो मैं बता दूंगा, लेकिन आप यहाँ से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिक चीज से शुरू करें। वैसे सुभाष पत्री जी का अगर आपने नाम सुना है तो सुभाष पत्री जी की बहुत सारी किताबें हैं, उसमें तुलसी दल करके किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं, उसके 2 पार्ट हैं, वो भी ले सकते हैं। पत्री जी की तो बहुत सारी किताबें हैं, तो आप चाहें तो पत्री जी की किताबों से शुरू कर सकते हैं। तुलसी दल हिंदी में है? हाँ, तुलसी दल 2 पार्ट में है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप पहले पार्ट 1 ले लीजिए, फिर पार्ट 2 ले लीजिए, या दोनों एक साथ ले लीजिए। तो हिंदी में है। ओरिजिनली तो ये तेलुगु में लिखी गई थी, लेकिन हिंदी में अब अवेलेबल है। और लोकेश सर, सर के साथ क्या बात करेंगे? बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए। चले आई बर्तन मांग गया ये। सभी मास्टर्स को नमस्ते। जी नमस्ते। क्या चक्रों के लिए चक्रों का ध्यान भी किया जा सकता है? हाँ, चक्र ध्यान होता है। आपने ही शायद कराया था वो 10 दिन पहले? नहीं, 10 दिन पहले तो खैर मैं नहीं आया था, मैं काफी समय से बाद आया हूँ। 10 या 15 दिन हो सकते हैं। हाँ, चक्र ध्यान मैंने कराया होगा, मुझे ध्यान नहीं, पर चक्र ध्यान होता है। चक्रों के ऊपर हम देखिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर कलर होता है चक्र का, उस चक्र की लोकेशन पे पहले अपने सारे ध्यान को लेके जाते हैं ना। तो जैसे जहां हमारा विचार जाता है वहां पर ऊर्जा भी जाती है, ऊर्जा उसके पीछे जाती है। तो हम अगर अपने मूलाधार चक्र पे अपने विचार को ले जाते हैं और वहां पर लाल रंग की एक कल्पना करते हैं कि लाल रंग का एक गोला, मतलब एक बॉल जो है वो घूम रही है, और इस तरीके से हमने अपने ध्यान को वहां फिक्स कर लिया। और वहां पर फिर जैसे हम वो उसी स्थिति में रहेंगे और ये सोचेंगे कि ये जो ऊर्जा जो मेरे को आ रही है, ये सारी ऊर्जा मेरे मूलाधार चक्र में जा रही है। तो मुझे हाँ लगता है मैंने कि हाँ कराया था, और अगली बार कभी जब भी मौका मिलेगा तो हम करेंगे इसको चक्र ध्यान। इसमें बस यही होता है कि आप एक एक चक्र पे अपने ध्यान को लेके जाएंगे, वहाँ उस कलर की वो करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये कलर मेरा यहाँ है, और एक बॉल जो है वो उस कलर की वहाँ घूम रही है, और ऊर्जा जो है वो वहाँ पर जा रही है उसमें। तो ये चक्र ध्यान होता है, आप कर सकते हैं उसको, चक्र मेडिटेशन कहलाता है, ठीक है, वो कर सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? अब वो तो इस पे डालते हैं, शायद यूट्यूब पे डालते हैं तो वहीं पे मिलेगी। यूट्यूब पे जो महावतार टीवी है उस पर देख लीजिए आप, वहाँ पे ये सारी रिकॉर्डिंग डाल दी जाती है, तो ढूंढने से मिल जाएगी आपको। ठीक है। वैसे तो आप पूछिए सर। हमने अपने 4 जन्म देखे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी मुझे बात। जुड़े हुए 2 जून 22 में जुड़ा था मैं PSSM से, जी राजस्थान ग्रुप से। जी जी, तो बहुत अच्छी और प्रोग्रेस, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। आप 22 में जुड़े तो ध्यान 22 से ही शुरू किया क्या? जी, उसी दिन से। हाँ, तो फिर आपने एक तो रेगुलरिटी की बड़ा ध्यान रखा होगा, मतलब कि जी, कोई दिन नहीं खाली हमारा, हाँ ये कोई सबसे, टाइम खाली नहीं। हाँ तो क्रिया ये योग का मैं क्रिया योग की परीक्षा ले रखी है।
ऑनलाइन हाँ हाँ, तो आपका ये चीजें शिवानंद बाबा जी से ली थी। इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। क्रिया योग भी आप कर रहे हैं, ध्यान भी रेगुलर कर रहे हैं, तो फिर संभव होगा। जैसे अभी जैसे कुछ प्रश्न आए थे ना कि कितना समय लग जाता है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप खुद कितने कमिटेड हैं। अब जैसे क्रिया योग भी कर रहे हैं तो उससे अंदर की कितनी क्लीनिंग होती है, कहीं यानी ऊर्जा को कितना आप संरक्षण कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप उसको वो दे रहे हैं। और दूसरा फिर ध्यान रेगुलर कर रहे हैं, तो आप अपने आप ही अपना पास्ट लाइफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता है। मतलब उसमें कुछ आपको ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ये जानबूझ के किया हो, ऑटोमेटिक होगा। नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, तो इसलिए स्वाभाविक है वो कि आप अपने आप को उस स्थिति में लेके आइए। तो ये चीजें तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो अपने आप खुलेंगे दरवाजे, वो अपने आप खुलेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो इसलिए जैसे आपने बताया। और स्वाध्याय भी किया है मैंने। हम्म। योगानंद जी की बुक चली थी हमारे यहाँ, स्वाध्याय होता 19 नंबर चैप्टर मैंने ही लिया था। अच्छा, हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी तरह से सभी चीजों को बताया गया है। और जो उनके गुरुजी जब आते हैं, देह छोड़ देने के बाद वापस आते हैं और उनसे मिलते हैं, तो कितना कुछ वो बताते हैं, कारण लोग के अंदर क्या होता है, किस तरीके से वहाँ गाइड करते हैं दूसरों को। तो ये इसलिए मैंने अभी इस बुक का जिक्र किया कि हमको इस पूरा कंप्लीट जो है ना एक जानकारी सिंपल शब्दों में मिल जाती है कि कैसे कैसे। और यही बुक है वो। हाँ जी जी, यही है। ये सभी जो भी सभी को दिखा दीजिए कि ये बुक जो है जिन्होंने नहीं पढ़ी, नियानी नियानी नी नानी वो इस बुक लिखा को है जरूर। इसे, लिखा है। योगी कथामृत। ओके, यही है यही है जी। तो यहाँ से शुरू करें यही है मास्टर। और जो पढ़ भी रहे हैं तो, और जिन्होंने ये अभी तक नहीं पढ़ी तो वो जरूर इसको शामिल करें अपने उसमें स्वाध्याय में। और योगिता संघ सोसाइटी का मैं मेंबर भी हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आपने तो क्रिया योग किया है ना, तो आप जरूर मेंबर भी होंगे। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ सेंटर है क्या इसका? नहीं जी, मैं गांव में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी में। और ये हमारे योगदा पास सेंटर है नोएडा। शहर में रहते हैं। मैं हेड ऑफिस रांची से जुड़ा था जनवरी में, इसी जनवरी में जुड़ा था मैं। ये बुक आ रही है, मैं पढ़ता क्रिया हूँ। योग तो कहीं कर, हाँ, कहीं क्रिया करके योग आए होंगे ना की क्रिया योग तो। क्रिया योग की दीक्षा मैंने योगानंद शिवानंद बाबा जी से ऑनलाइन ली थी हाँ, पिछले ऑनलाइन भी, साल हाँ जनवरी में। ठीक है वो। हाँ, ऑनलाइन भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है उनका वो। तो जो और मैं ऑनलाइन लेना चाहते महावतार हो। बाबा जी की कैब पर भी होकर आया। उन्होंने बुलाया मुझको, मैं गया, जा पाया उधर। तो हायर एनर्जी से आप जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां तक जो अब आप होके आए हैं तो बहुत हाई एनर्जी है उधर। लोकेश जी जी। तो और कोई, ठीक है, थैंक यू सर। और कोई है क्या? नरेंद्र हाँ, शर्मा। मेरा एक रिक्वेस्ट है सबको। साहब का हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं, नीतू जी बहुत रिक्वेस्ट करने से साहब आज आके हमारा ध्यान और ज्ञान अच्छा से दिए। और दूसरा दिन कब साहब को फिर इनवाइट करेंगे, तब बहुत क्वेश्चन है, साहब वही आंसर देंगे, है ना साहब? जी, करेक्ट। मुझे सत्यपाल सर सर एक चीज पूछनी थी कि सर एक बात पूछनी है कि ये जो चक्र ध्यान है, ये विदाउट एनी गाइडेंस क्या हम लोग खुद कर सकते हैं? अपने आप को ये महसूस कीजिए कि सेफ रहेगा ना बस? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए तारिका जी, कोई बात नहीं, बोलिए सिर्फ आप। सिर्फ अपने आप को ये सोचिए कि अभी मैं इस चक्र में हूँ, अभी मैं इस चक्र में हूँ, और कलर्स को अपने आप को ध्यान रखते जाइए। अब ये कि उस कलर की ऊर्जा अब मेरे अंदर जा रही है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। वो बस सेफ्टी का पूछना था, थैंक यू। वो जो अनसेफ या वो जो डर रहता है ना, वो कुंडलिनी जागरण वाला होता है, तो वो बहुत आगे की, वो आगे की स्टेज है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो आप कर सकते। सर तो धन्यवाद सर, जी, आज बहुत बताए, सबको बहुत ज्ञान ध्यान सब दिए। थैंक यू सर। और आपका हेल्थ भी जी जी जी। जल्दी हील हो हाँ, जाएगा, करीब 10-12 तो दिन हम तो सब। परेशान हाँ है। ठीक।
हाँ वही हाँ नीतू जी जी ऐसा बोले सर का हेल्थ ठीक नहीं है, फिर भी हाँ बहुत रिक्वेस्ट से सर ओके किए। जी और थैंक यू सर। आज का सेक्शन इधर बंद करेंगे, दूसरा दिन जी फिर जी आप अच्छा अच्छा टॉपिक जी बताएंगे। थैंक यू सबको मैडम। शुभ रात्रि। थैंक यू थैंक यू थैंक हाँ यू, जी, शुभ सभी रात्रि। को शुभ रात्रि। और जी मेरा भी सभी को प्रणाम। विशेषकर जो सत्यपाल जी भाई साहब यहाँ पधारे हैं और हमें इतना दुर्लभ ज्ञान जो इन्होंने प्रदान किया है, तो इसके लिए हम इनके बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत वेलकम बहुत हम वेलकम आभारी हैं। वेलकम धन्यवाद। तो आपने इतना हमें ज्ञान प्रदान किया। और एक चीज में बाद में, चलो अभी तो समय हो गया है, फिर मैं बाकायदा बंद आपसे किन अभी करिया राती। बाद में एक छोटी सी चीज हो जानना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं स्वयं संपर्क करूंगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि।